एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑफ चैप्टर स्मार्ट चार्ट। तो बच्चों, वी वर डूइंग दिस चैप्टर और इसकी आपको इंट्रोडक्शन करा दी गई थी। आज हम चार्ट्स के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। यस, गेटिंग स्मार्ट विद चार्ट्स। तो बच्चों, ये जो हमारा टॉपिक है इसमें आपको एक अटेंडेंस बोर्ड दिया गया है, एक स्कूल का अटेंडेंस बोर्ड दिया गया है ना। और यहाँ पे आप देखिए 8 फरवरी 2007 की ये अटेंडेंस है और इसमें यहाँ पे नंबर ऑफ यहाँ पे क्लासेस लिखी गई हैं, क्लास 1 2 3 4 5 तक, है ना। और सेकंड कॉलम में आपको बताया गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास, की हर एक क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एनरोल्ड हैं वो कितने हैं। क्लास 1 में है 27, क्लास 2 में है 23, क्लास 3 में है 24, ऐसे ही करते हुए क्लास 5 में है 25। हर एक क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको यहाँ पे बताए गए हैं। थर्ड कॉलम में आपको बताया गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट ऑन दैट डे, है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट ऑन दैट डे कि कितने बच्चे उस दिन प्रेजेंट थे जिस दिन का ये अटेंडेंस बोर्ड है। और लास्ट कॉलम में आपको बताया गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट, कितने बच्चे एब्सेंट थे। तो आप देखिए क्लास 1 में है 2 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, क्लास 2 में 1 एब्सेंटी है, क्लास 3 में 3, क्लास 4 में 4 एंड क्लास 5 में 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो एब्सेंट हैं। ठीक है, तो बच्चों आपने इस बोर्ड को अच्छे से देख लिया है ना। अब इसी के ऊपर बेस्ड आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम। फर्स्ट है, हाउ मैनी चिल्ड्रन इन ऑल आर देयर इन द स्कूल। आपको बताना है कि स्कूल में टोटल कितने बच्चे हैं। यहाँ पे इन ऑल लिखा गया है, इन ऑल मीन्स टोटल, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स आपको हर एक क्लास के स्टूडेंट्स को यहाँ पे अलग अलग जो क्लासेस के बच्चों की यहाँ पे संख्या दी गई है, आपको उन्हें क्या करना है, टोटल के लिए हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, हम उन्हें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे टोटल करते हैं, तो चलिए एडिशन करें। तो यहाँ से हम कॉलम वंस कॉलम को ऐड करेंगे। 7 + 3 10 हो जाएगा, 10 + 4 14, 14 + 2 16 एंड 16 + 5 हो जाता है बच्चों 21। तो यहाँ पे हम 21 लिखेंगे। 21 का 1 नीचे लिखा जाएगा, बट जो 2 है 21 का वो यहाँ नहीं लिखा जाएगा, वो ऊपर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, 10th कॉलम को प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, और ऊपर जो 2 कैरी है, तो 10 + 2 जब हम करेंगे तो वो हो जाएगा 12, है ना। 10 + 2 कितना होता है, 12। तो बच्चों आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो स्कूल में हैं वो कितने हैं, 121। तो ये हम ब्लैंक स्पेस में हमने लिख दिया इसे। ठीक है बच्चों, इजी था बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हाउ मैनी चिल्ड्रन इन ऑल आर एब्सेंट ऑन दैट डे। आपको बताना है कि स्कूल में उस दिन कितने बच्चे एब्सेंट थे। तो एब्सेंट बच्चों का कॉलम तो ये वाला है ना। तो चलिए हम इन्हें भी, इन ऑल लिखा हुआ है, इन ऑल मीन्स टोटल कितने बच्चे एब्सेंट थे, है ना। जहाँ पे इन ऑल या ऑल टुगेदर ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिले तो वहाँ पे आपको एडिशन करना है बच्चों। ठीक है, तो टोटल के लिए हम ऐड करेंगे, तो 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 हो जाएगा 10 एंड 10 + 2 हो जाएगा 12, है ना। तो यहाँ पे हम जो टोटल है यहाँ पे हम लिखेंगे 12। ठीक है बच्चों, तो और ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ भी कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे टोटल स्कूल में, टोटल 12 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट ऑन दैट डे। उस दिन जो थे वो 12 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। तो हो गया बच्चों, इजी था बिल्कुल। चलिए इसी के ऊपर बेस्ड कुछ और देखते हैं एक्टिविटी। यस, अब आपको एक और चार्ट बनाना है ना। ये बुक में ही दिया गया है आपकी। अब इसमें क्या किया इन्होंने, एब्सेंट स्टूडेंट्स चार्ट, एब्सेंट स्टूडेंट्स का अलग से चार्ट बनाया, है ना। एक तरफ क्लासेस लिखी हुई हैं। अब उन्होंने देखा कि क्लास 1 में कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, 2 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, तो यहाँ पे उन्होंने 2 फेस बना दिए। आप देखिए 2 स्टूडेंट एब्सेंट थे। क्लास 2 में ओनली 1 स्टूडेंट एब्सेंट था, है ना, तो यहाँ पे उन्होंने 1 फेस बनाया है। क्लास 3 में 3 स्टूडेंट एब्सेंट थे, तो 3 फेस। तो बच्चों जिस क्लास में जितने बच्चे एब्सेंट होंगे उतने ही हम यहाँ पे फेस बनाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है, इन द चार्ट शो द एब्सेंट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। आपको यहाँ पे चार्ट में शो करना है क्लास 5th में कितने बच्चे एब्सेंट थे।
तो क्लास 5th में 2 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, है ना। तो 2 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे तो हमें यहाँ पे कितने फेस बनाने पड़ेंगे? 2 फेस। तो चलिए हम बनाते हैं, मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ थोड़ा। यस, तो ये हो गया फर्स्ट स्टूडेंट और ये हो गया हमारा सेकंड स्टूडेंट। इनकी आईज बनाएंगे अब हम, ठीक है, और माउथ बनाएंगे। तो ये आपको फेस आपको अपनी बुक में भी बनाना है बच्चों और अपनी नोटबुक में भी। हो गया, है ना। तो क्लास 5th में ओनली 2 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, तो हमने यहाँ पे 2 फेस बना दिए, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम इस चार्ट के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है क्लास विद हाईएस्ट नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स। तो आप देखिए बच्चों, सबसे ज़्यादा फेस कौन सी क्लास के आगे बने हुए हैं? क्लास 4th में, है ना। देयर वर 4 फेसेस, है ना। तो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो थे वो क्लास 4th के बच्चे सबसे ज़्यादा एब्सेंट थे, है ना। क्लास 4 में एब्सेंटेज की संख्या सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं क्लास विद लीस्ट नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स। अब आपको बताना है कि कौन सी क्लास में एब्सेंट स्टूडेंट सबसे कम थे। तो सबसे छोटा सबसे कम कहाँ पे हैं? देखिए ये सिर्फ एक फेस बना हुआ है सेकंड क्लास में, बाकी सभी में एक से ज़्यादा हैं। तो सबसे जो लीस्ट एब्सेंटेज हैं वो कौन सी क्लास में है? क्लास 2 में। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे क्लास 2, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देखते हैं क्लास विद 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट। तो देखिए बच्चों चार्ट में कौन सी क्लास में 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। तो जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्लास 3rd में जो है वो 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट है ना। बाकी क्लासेस में तो 2, 1, 4, 2 ऐसे है ना। तो क्लास 3rd में ही तो 3 स्टूडेंट एब्सेंट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास 3rd, 1, 2, 3 रोमन में लिख दिया, है ना। अब ये कहता है लास्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट इन क्लास 4th एंड क्लास 5th आर। अब बताना है आपको क्लास 4th में कितने बच्चे एब्सेंट हैं और क्लास 5th में कितने बच्चे एब्सेंट हैं। तो देखिए बच्चों क्लास 4th में हैं 4 स्टूडेंट्स और क्लास 5th में हैं ओनली 2 स्टूडेंट्स, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास 4 में हैं 4 स्टूडेंट और क्लास 5th में हैं ओनली 4th में 4 और 5th में ओनली 2 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, ठीक है। तो बच्चों बिल्कुल इजी है, आपको पिक्चर देखनी है और यहाँ पे उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। यस, हाउ लॉन्ग इज योर हैंड। आपका हैंड कितना लंबा है? तो ये कह रहा है बच्चों मेक अ ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स। आपको 4 फ्रेंड्स का एक ग्रुप बनाना है ना। और आपने हाथ में वेस्ट पेपर की स्ट्रिप्स रखनी है। आप देखिए ध्यान से, ये क्या कर रहे हैं, अपने फ्रेंड के हाथ पे वेस्ट पेपर की स्ट्रिप रखिए और जो एक्स्ट्रा बच जाएगा हैंड को मेज़र करना है, हैंड कितना लंबा है। तो हैंड जितना लंबा था उतना पेपर रख लिया और आगे से उसको कट कर दिया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए बच्चों, जितना लंबा हैंड था स्ट्रिप उतनी रखी और आगे से यहाँ पे उसको यहाँ पे लाइन लगी हुई है, कट कर देंगे, ठीक है। तो आपको इससे क्या पता चल जाएगा? आपको पता चल जाएगा कि आपका हैंड कितना लंबा है, ठीक है। तो ये तो एक गेम हो गई। मेजर द लेंथ ऑफ ईच स्टूडेंट्स हैंड विद द पेपर स्ट्रिप, कट द स्ट्रिप एंड राइट द नेम ऑफ स्टूडेंट। फिर हमने स्ट्रिप को कट कर देना है और उनके ऊपर स्टूडेंट्स के नेम लिख देने हैं। जैसे इसका नेम लिखा हुआ है मित्तू, गुरिंदर, बिंदु, नैन्सी, सभी बच्चों के यहाँ पे नेम लिखे गए हैं। ये उनके हैंड्स की स्ट्रिप्स हैं, है ना। स्ट्रिप से हैंड को मेज़र किया है, मापा गया है। अब देखते हैं। तो क्लास में 3 बच्चे थे बच्चों, रोहन, जैकब एंड गीता। उन्होंने भी अपने हैंड को मेज़र किया विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिप्स और उस स्ट्रिप से उन्होंने एक यहाँ पे ऐसे वर्टिकली यहाँ पे पेस्ट कर लिया है स्ट्रिप्स को, ठीक है। ओके, एक तरफ है लेंथ ऑफ हैंड और दूसरी तरफ उनके नेम लिखे गए हैं और स्ट्रिप्स को यहाँ पे पेस्ट कर दिया गया है। अब देखिए 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में यहाँ पे हमने अपने स्केल से स्ट्रिप्स की लेंथ मेज़र कर ली है। अब ये पिक्चर आपके सामने है, अब इसके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ जैकब्स हैंड इज
मोर और लेस देन गीताज हैंड। तो जैकब का हैंड ये रहा यहाँ तक, है ना, और गीता का हैंड तो नीचे है, छोटा है। आप देखिए ये वाली स्ट्रिप छोटी है, ये वाली स्ट्रिप लंबी है ना। तो ये जैकब का जो हैंड है वो मोर है या लेस है? तो ऑब्वियसली फोटो से देखकर आपको क्लियर हो रहा है कि जैकब का हैंड जो है वो बड़ा है ना। तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे? मोर। ओके बच्चों, आपको यहाँ पे टिक लगाना है और यहाँ पे लिख लेना है मोर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द लेंथ ऑफ गीताज हैंड इज मोर और लेस देन रोहन्स हैंड। अब आप देखिए बच्चों, गीता का जो हैंड है वो 9 सेंटीमीटर का है और जो रोहन का हैंड है वो कितने सेंटीमीटर का है? 8 सेंटीमीटर का। तो बिगर कौन है? गीता का हैंड बिगर है ना, तो मोर है। तो आप यहाँ पे भी क्या करोगे? मोर। और वैसे भी आप देख सकते हो ये जो है थोड़ा नीचे है और ये थोड़ा ऊपर है ना। तो स्ट्रिप को देखकर ही हम आइडिया लगा सकते हैं कि गीता का हैंड लंबा है, गीता के हाथ की लेंथ जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी आंसर मोर आएगा, ठीक है। अब सी क्वेश्चन है, डैश हैज़ लॉन्गेस्ट हैंड। लॉन्गेस्ट मीन्स सबसे लंबा। तो आप देखिए बच्चों, इनमें सबसे लंबा हाथ किसका है? यस, जैकब का, है ना। वो ऊपर की तरफ है, यहाँ से यहाँ की लेंथ ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे जैकब, ठीक है। और डैश हैज़ द शॉर्टेस्ट हैंड। तो हु हैज़ शॉर्टेस्ट हैंड? सबसे छोटा हाथ तीनों में किसका है? आप देख सकते हैं रोहन का जो हैंड है वो सबसे नीचे खत्म हो रहा है, यहाँ पे उसकी स्ट्रिप छोटी है सबसे, है ना। और वैसे भी यहाँ पे लिखा भी हुआ है 8, 9, 10, तो 8 तो सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे आपके आंसर में आएगा रोहन। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, तो डी का आंसर होगा और रोहन, ठीक है बच्चों। आप इसे फिल कर लेना, ठीक है। तो इजी है क्वेश्चंस बच्चों। अब लास्ट में एक एक्टिविटी है, वो आपके लिए है। आपको क्या करना है, इन द चार्ट बिलो स्टिक द स्ट्रिप्स ऑफ ऑल द फ्रेंड्स इन योर ग्रुप। अब फ्रेंड्स तो आपके पास नहीं होंगे बिकॉज आप घर पे हैं। तो आप एक काम कीजिए, आप अपने घर पे अपने सिबलिंग्स, आपके भाई बहन होंगे, उनके हैंड्स को स्ट्रिप से मेज़र कीजिए, या अपने मम्मी पापा के हैंड को अपने स्ट्रिप से मेज़र कीजिए। मम्मी पापा और अपने हैंड को स्ट्रिप से मेज़र करके यहाँ पे आप स्ट्रिप्स को पेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे उसको मेज़र भी करना है, स्केल से मापना भी है कि इसकी लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, कितनी है, ठीक है बच्चों। तो ये एक्टिविटी है, ये आप अपने आप करोगे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।